बहुत बार ना ऐसा सवाल ज़हन में आता रहता है और वो है कि यार आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ? मेरे साथ इतनी सारी परेशानी क्यों होती है? मेरे साथ इतने मसले क्यों चल रहे हैं? और मेरी लाइफ़ के अंदर ही इतनी ज़्यादा ट्रेजेडीज़ क्यों हैं? इतनी स्ट्रैटेजी बना के चलती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ यही सेम पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल ही चलता रहता है। कभी भी मेरे को छोटी से छोटी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, जो एक नॉर्मल ह्यूमन को मिलती हैं, उसके लिए भी मेरे को तरसना पड़ता है, उसके लिए भी मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। यार आखिरकार मैं कौन हूँ? और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? बहुत बार हमारे ज़हन में ऐसे सवाल आते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब और बहुत ढेर ढेर सारी वाली लाइट। आई नो आप भी इन्हीं सवालों के अंदर कहीं ना कहीं गुम रहते होंगे। अगर आपको ये वीडियो मिली है देन डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोगों को ही मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोगों को, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि आखिरकार आप हैं कौन। आज हम यही बात करने वाले हैं गाइस कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों हैं। बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ डायमेंशंस, देर आर लॉट्स ऑफ इतने सारे डायमेंशंस होते हैं, इतनी सारी वेसल्स होते हैं। आखिरकार आप ही क्यों और यहाँ पर ही क्यों, ठीक है, और इतनी सारी परेशानियों में ही क्यों। आज हम इन्हीं सारे क्यों का ना आंसर निकालने वाले हैं। इन्हीं सारे वाई के जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ना, उनके ऊपर से हम लोग आज पर्दा उठाएंगे और आज हम यही देखेंगे कि भाई आखिरकार आप कौन हैं, आप इस धरती पर क्या कर रहे हैं। दिस इज़ अ मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड मोस्ट क्लेम्ड वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ही बारी मतलब ये चीज़ बोलने की कोशिश करी कि प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आइए। तो चलिए जी, आज शुरू करते हैं आपका टॉपिक। सो आपने क्या करना है, तुरंत से मतलब एकदम तुरंत से आपने क्या करने की कोशिश करनी है, आपने अपना डेट पिक करनी है जिस पे आपका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर आप लोगों की जन्म तारीख 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 है तो फाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का जन्म 1, 2, 3, 7, 8, 9, 31, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 तारीख को हुआ है, किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों को हुआ है, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। इट इज़ वेरी सिंपल पाइल सिलेक्शन। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो अपना डॉक्यूमेंट वाला पिक करें या फिर ओरिजिनल वाला पिक करें। देखिए, ओरिजिनल वाला पिक करेगा, ठीक है, ओरिजिनल वाले को ही पिक कीजिएगा, उसी को ही हम लोग जो है आज प्रिडिक्शंस में इस्तेमाल करेंगे। तो जो ओरिजिनल वाला है उसको पिक कर लीजिए। जिस भी महीने, जिस भी साल की, अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो पाइल नंबर 1 के हैं आप। और अगर पाइल नंबर 2 में कहीं ना कहीं आपको आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है तो पाइल नंबर 2 वाले हैं आप, ठीक है। मैंने नीचे कमेंट में भी शेयर कर दिया है आप लोगों से, आप वहाँ पर जाकर के भी अच्छे से अपने पाइल सिलेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को उस इंसान से लाजमी शेयर कीजिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है, या आप चाहते हैं कि वो बंदा भी भाई समझ सके कि वो है कौन। ठीक है। सो इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जिन लोगों से आप ढेर सारा वाला प्यार करते हैं, बिकॉज वो भी चुनिंदा ही होंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करें इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सभी के ढेर सारे वाले प्यार के लिए बहुत सारी वाली हैप्पी एनर्जीज। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट में मुझे अपना प्यार देना ना भूलें। और अगर रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। आइए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने 1 को इसलिए पिक किया है क्योंकि यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है। किसी भी साल किसी भी महीने की अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 में से किसी एक को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर। आई होप ये यहाँ से आपको दिख रहा है अच्छे से। आज मैंने रीडिंग को ना कुछ चरणों में बांटने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका असल व्यक्तित्व क्या है, ठीक है, यानी कि आप कौन हैं, क्या आप मास्टर सोल हैं या नहीं है। मास्टर सोल्स कौन सी होती हैं जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, मैं बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मास्टर एनर्जीज।
मास्टर सोल्स वो होती हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनको भगवान जी ने ना धरती पर स्पेशली भेजा है किसी बड़े मकसद से, ठीक है। और अगर आप मास्टर सोल हैं, हम कार्ड से चेक करेंगे सब कुछ, मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के अंकों के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, अदरवाइज़ ये एक बहुत ही लंबा और वास्ट टॉपिक हो जाएगा बताने के लिए। तो बस ये समझ लीजिए कि मास्टर सोल्स वो सोल्स होती हैं जिनको भगवान ने धरती पर भेजा कुछ बड़ा काम करने के लिए, ठीक है। कुछ अपने अस्तित्व को समझ के उस काम में लग जाती हैं, जैसे कि महावीर जी, गौतम बुद्ध, और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल सोल्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, जिनके सिद्धांत, जिनकी एनर्जीज, जिनका इनलाइटमेंट हमें आज भी मोटिवेशन देता है, ओके। एंड कुछ मास्टर सोल्स होती हैं जो अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाती हैं और इस अर्थ के ऊपर, या कह लो इस डायमेंशन के ऊपर आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। और उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें भी इसीलिए आती हैं ताकि भगवान उन्हें बार बार ट्रिगर करते हैं कि अरे भाई अब तो ट्रिगर हो जाओ, अब तो अपने लिए कुछ कर लो। और हम तब भी अपनी सिर्फ और सिर्फ किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। अब आपके हो सकता है जहन में ये सवाल हो कि हमें क्यों चुना गया एज ए मास्टर सोल। अब देखो ये तो चीज़ क्या है, परमपिता परमेश्वर ही जानते हैं जिन्होंने आपको भेजा। होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड लिखवाया जाता है, जैसे अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाता है ना, ऐसे ही वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाता है। और आपकी हाँ या ना, आपकी सोल से परमिशन ली जाती है कि आप ये चीज़ धरती पर जा कर के करना चाहते हो या नहीं। आप बोलते हो हाँ मेरे को करना है, तो बस जी आप शुरू हो जाते हो। अब यहाँ पे आके जब मुसीबतें देखते हो तो तिल मिला जाते हो। दिस इज़ द रियलिटी, ओके। तो बस समझ जाओ ये एनर्जी यहाँ पर होती है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29 and 30, king of pentacles. Then we have the moon and wheel of fortune, wheel of fortune. फिर है हमारे पास द डेथ, 6 ऑफ कप्स, और है 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें आपके बारे में बताना चाहती हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये जो रीडिंग अभी आप लोग देख रहे हैं ये आप ही की रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ऑल्दो आप लोग पैशनेट हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग फायर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर पेशेंस साइन, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो। बट स्टिल मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ, और वो क्या है कि आप एक ऐसी एनर्जी हो जो इमोशंस में बहुत बहती है, इमोशनल साइकिल बहुत है। यहाँ पर भी मून की एनर्जीज़ है, यहाँ पर भी मून की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो इमोशनल इतने हो जाते हो, स्पेशली छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। छोटी चीज़ को ही ना आप बहुत बड़ा सारा इमोशन ले लेते हो। आप अपने मन में क्या चल रहा है सामने वाले को नहीं बताना पसंद करते, अनटिल अनलेस वो कितना प्यारा और कितना चहेता है आपका, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी सूझबूझ और अपनी क्षमता और अपने दिमाग के बल पे बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो। आप लोगों के अंदर बाय बॉर्न, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के अंदर बाय बॉर्न ये एनर्जी है कि आप लोगों की मदद करें। अब जब आप स्ट्रीट वेंडर्स देखते हैं, गरीब लोगों को देखते हैं, किसी लाचार इंसान को देखते हैं, या पशु पक्षी जीव जनावर को देखते हैं जो बहुत लाचार और नेगेटिविटी में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ, बेबस और लाचार महसूस करते हैं, और आप कैसे ना तैसे करके उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। सो यू गाइज आर हैविंग दीज काइंड ऑफ एनर्जीज। कैसा? आपके अंदर वात्सल्य बहुत है, आपके अंदर इमोशंस बहुत है, आपके अंदर एंगर बहुत है। यस, एंगर के भी कार्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत है, लेकिन दया का भाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि काइंड बहुत है आप, और आप अपने अंतर मन की जो बातें हैं सामने वालों से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग हियर। पास्ट में बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आपका फायदा उठाया विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। आपने जिनको अपना समझा ना, उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं दगेबाजी करी है, आपके बारे में गलत बोला है, आपका इस्तेमाल किया है कुछ नेगेटिव चीज़ों के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सोल एनर्जीज ही नहीं शो कर रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी शो कर रहा है कि आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं,
चाहे वो आपके लिए अच्छा बोलते हैं, चाहे वो आपके लिए बुरा बोलते हैं, ऑल ऑफ देम आर योर कार्मिक, या मैं कहूँ कि सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप उठा के देख लेना, आपका कोई ऐसा घटिया सा कोई पर्सन आपकी लाइफ का जिसने हमेशा आपको टॉर्चर किया है या नेगेटिव बोला है, आप देखना कि उसके उस टॉर्चर विद्या की वजह से आप कितना ग्रो करे हो। फील इट। यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर देखो, अगर इस कार्ड को देखो ना, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पता भी लग जाता है ना, तो भी काम नहीं करते हो, बस रोते रहते हो, परेशान रहते हो, इमोशंस में रहते हो, हाय भगवान जी मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा करते हो। बाबा ऐसा नहीं करना है गाइस। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को मैं रोज़ इतनी इतनी बातें बताती हूँ, अगर आप रोज़ मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को मैं कितनी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, बट यू गाइस डिडंट इवन समराइज ऑल ऑफ देम। अब जैसे आज मैंने बोला कि आप देखो, तो मेक अ लिस्ट डे, आज एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन बदतमीज़ लोग हैं और उनसे मैंने क्या क्या सीखा। ऐसा करना पता है क्या होगा, ऐसा अब आप बोल सकते हो कि ऐसे करने से क्या होगा। ऐसे करने से ये होगा जी कि आप उन्हें माफ़ इजीली कर पाओगे कि अरे इसने तो मुझे ये चीज़ सिखाई है भाई, चल जैसा भी है, जो भी बुरा इसने मेरे साथ किया, इसने मेरे को ये चीज़ सिखाई, मैं इसकी कदरदान हूँ। ठीक है, जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो आप माफ़ कर पाओगे, और जब आप माफ़ कर पाओगे तो उनके साथ आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोलती हूँ, सारी की सारी चीज़ें टेस्ट एंड ट्राइड है। अगर आप किसी भी इंसान को माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, और अगर वो खुदा ना खास्ता आपके कार्मिक है, और अगर आप उसे माफ़ नहीं कर पाओगे प्रेजेंट लाइफ में उसकी नेगेटिव कर्मास की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसका जो कर्म है वो कभी भी कट ही नहीं पाएगा, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से आ धमकेगा। समझ रहे हो? माफ़ी बहुत ज़रूरी है, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जिसको भी लेकर के आपके मन में नेगेटिविटी है उसको, उसके लिए एक लिस्ट बनाए, उससे आपने क्या सीखा इस चीज़ को लें और फिर उसे टाटा बाय बाय बोल दें। ठीक है, सो बेसिकली यू गाइज आर इन दैट एनर्जी। ठीक है, तो आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग हैं मास्टर सोल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप लोग मास्टर सोल्स हैं, आप इस धरती पर ही कुछ बड़े काम की वजह से आए हो। तो अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप कौन हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रीडिंग में कि आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। ठीक है, सो दैट आप लोगों को ना ये चीज़ अच्छे से समझ आ सके कि आपने भाई नेक्स्ट करना क्या है अपनी लाइफ में। ठीक है, और आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपकी ज़िंदगी में भी एक मेंटल जो स्ट्रेस है ना वो थोड़ा सा कम हो सके। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उस इंसान के साथ जिसने अपनी ज़िंदगी में दुख बहुत देखा है। बिकॉज पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सीइंग आपने बहुत पेन और बहुत सफरिंग्स देखी है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, और हो सकता है अभी प्रेजेंटली भी देख रहे हों। तो आप लोगों का क्या है पर्पस, वाई यू आर हेयर। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे, मतलब सच्ची बताऊं तो 90 to 95% लोग ट्विन फ्लेम्स और हायर सोलमेट की जर्नी के पार्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स या फिर हायर सोल्स, प्रॉपर हायर सोल्स। सबमिशन कार्ड नंबर 30, कम्युनिकेशन कार्ड नंबर 10, कार्ड नंबर 22, रिप्रेशन एंड वन मोर कार्ड, कार्ड नंबर 11, ड्यूअलिटी। अब बताओ क्या ही बोलूँ मैं। बॉटम ऑफ द डे कार्ड नंबर 31 द सोर्स का कार्ड है। अब आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताती हूँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 या 22 है, या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 11 या 22 आता है, तो समझ जाना वो एक स्ट्रॉन्ग मास्टर सोल है। ठीक है, आई होप आपको याद है मास्टर सोल्स क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके बारे में। अब यहाँ पे नंबर देखो 11 और 22। स्पिरिट ऑल्सो नोज कि पाइल नंबर 1 वाले कौन है, मास्टर सोल्स हैं। तो 11 और 22, और ये कार्ड हम लोग देखेंगे अभी। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी मीनिंगफुल नॉलेजेबल कार्ड्स।
पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उन लोगों की जो कि है ट्विन फ्लेम जर्नीज़ के अंदर। ट्विन फ्लेम जर्नीज़ आई होप सो आप लोगों को पता है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हर कोई फिर अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लग जाता है, जबकि दिस इज़ अ वेरी रेयर कनेक्शन। ठीक है, बहुत ही रेयर कनेक्शन है, इतना ईजिली नहीं अवेलेबल होता है। पूरी अपनी जो पूरी डायमेंशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र इतनी बड़ी डायमेंशन में 11,500 ही ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, सिर्फ 11,500। ठीक है, तो उसके अंदर डीएम और डीएफ्स को अगर हम लोग अलग अलग कर दें तो कितने बचेंगे? 5.5 है ना, 5.5 ही बचेंगे ना। तो 5,500 ही सिर्फ और सिर्फ 5.5 या 5.5 से कुछ ज़्यादा, मेरी मैथ्स थोड़ी सी ऐसी है, आप लोग देख लीजिएगा, तो उसके हाफ ही बचेंगे। तो देखो आप, उन इतना रेयर कनेक्शन है ये। ठीक है, इसलिए मैं इतना ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है सिर्फ उसी इंसान के पास जाएगी डेफिनेटली जिसके लिए ये वीडियो बन रही है, अभी हाल फिलहाल गाइडेड है। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के अंदर हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स हियर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, आप लोगों का सोल पर्पस है अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होना और उनके साथ मिल करके कोई ऐसे काम करना जो कि दुनिया को ना एक शॉक दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना कि अगर लड़की बड़ी है लड़का छोटा है तो लोगों के बीच में ना भ्रांति है कि अरे रे 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 सही नहीं है ये चीज़। ठीक है, अरे रे कैसे कैसे शादी कर रहे हैं। ठीक है, अगर लड़की बहुत ज़्यादा गोरी है और लड़का बहुत ज़्यादा काला है, ठीक है, या लड़का बहुत ज़्यादा गोरा है लड़की बहुत ज़्यादा काली है, तो लोगों के बीच में नेगेटिविटी आती है। ठीक है, यानी कि लोग क्या होते हैं, जज ही हो जाते हैं। या एक बहुत पैसे वाला है और एक बहुत गरीब है, तो कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मैच खाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ भ्रांतियों को तोड़ना आप लोगों का सबसे बड़ा मकसद है। जो ये नेगेटिव भ्रांतियां ना लोगों के बीच में कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं चलता है, ऐसे कैसे इसके साथ शादी कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है ये चीज़, इन भ्रांतियों को तोड़ना इज़ द फर्स्ट सोल पर्पस। ठीक है, आप लोगों का। सेकेंड, मैं ये जो भी मेरे अभी आ रहा है जहन में रिलेटेड टू दीज कार्ड्स, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो भी गाइडेड है उसमें से कोई एक या दो आप लोगों का सोल पर्पस होगा। ठीक है, सेकेंड सोल पर्पस है आप लोगों का एनिमल्स के लिए कुछ करना, एनिमल्स के शेल्टर, एनिमल्स का फूड, एनिमल्स के लिए। देखो, एनिमल्स और नेचर हमारे लिए है, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। हम ह्यूमंस की हेल्प के लिए नेचर और इन्वायरमेंट को बनाया गया, नेचर, इन्वायरमेंट, एनिमल्स, इन सबको बनाया गया। एनिमल्स हमें क्या नहीं देते हैं, बेचारे अपनी जान दे देते हैं हमारी भूख मिटाने के लिए। ऑल्दो आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, आई एम अ वेजिटेरियन दो, बट स्टिल देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होंगे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि वो बेचारे अपनी जान भी दे देते हैं। ठीक है, जीते रहते हैं तब तक भी हमें देते रहते हैं बहुत कुछ, और मर जाते हैं तो भी इंसान उसका मांस खा के और खुश हो लेता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज, जब वो हमारे लिए हैं तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का सेकंड सोल पर्पस है एनिमल्स के वेलफेयर के लिए कुछ करना। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने जितनी भी लिमिटेशंस है ना उसको ख़त्म करना और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना। ठीक है, चाहे फिर वो करियर की लिमिटेशन हो, चाहे वो लव की लिमिटेशन हो, उस लिमिटेशन को ख़त्म करना और लोगों के लिए एक प्रॉपर इंस्पिरेशन सेट करना कि देखो, अरे फलाने ढिमकाने का बेटा, अरे फलाने ढिमकाने की बेटी, उन्होंने ऐसे ऐसे कर लिया। ठीक है, ऐसे। ओके, आप लोगों का ये सोल पर्पस है कि आप लोगों को शो करना है दुनिया को। ओके, और ये जो फलाना ढिमकाने वाली बात होती है ना कि भाई ऐसे ऐसे उनकी उनकी बेटी, उनका बेटा, इस एनर्जी को तोड़ना, आपको अपना खुद का सेल्फ मेड कुछ क्रिएट करना है, ताकि कोई आपको ये ना बोले कि ये वो फलाने ढिमकाने के बच्चे हैं ना, कोई आपको आपके नाम से जाने। ठीक है, दिस इज व्हाट कार्ड्स एनर्जी सेज। तो ये आप लोगों के सोल पर्पस हैं। ओके, रियूनाइट होना विद योर पार्टनर और उनके साथ मिलके लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ करना, फालतू की जो रूढ़िवादी सोच है, जो भ्रांतियां हैं जो दुनिया में फैली हुई है, इसको खत्म करना। डिफरेंट कास्ट के लोग शादी नहीं कर सकते, डिफरेंट रिलीजन के लोग शादी नहीं कर सकते हैं, अरे भाई है तो इंसान ही ना। ठीक है और नेक्स्ट, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए कुछ, और लोगों के बीच में एक इंस्पिरेशन साबित करना, और अपनी खुद की एक सेल्फ जो है जो पर्सनालिटी है उसको लोगों के सामने शो करना। दिस इज योर सोल पर्पस। अब आप ये देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं।
ठीक है। इन सोल पर्पस को लिख लीजिए कहीं पर, पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर अ मास्टर सोल। आपको भगवान ने भेजा दुनिया में इसलिए कि आप जाएं और वहां पर ये सारे काम करें। अब आप ये देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, और नहीं कर पा रहे तो आज से लग जाओ। नाउ हेयर इज द एडवाइजेस फॉर यू। पहला तो ये है कि बी वेरी वेरी वोकल अबाउट योर सेल्फ। अरे भाई, अपने बारे में अगर जब तक बोलोगे नहीं कि मेरे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पीपल विल यूज यू फॉर श्योर। दे विल मेक यू एज ए डोरमेट। ये रियलिटी है, मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार। इनफैक्ट अभी 1 डेढ़ महीने पहले तक भी बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं नहीं बोल पाई हूँ और लोगों ने मेरा इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, अपने इमोशंस को फुलफिल करने के लिए, अपने फाइनेंस को फुलफिल करने के लिए। सो दिस इज द पॉइंट फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 1 पीपल, बी वेरी वोकल अबाउट योर सेल्फ, पहली चीज। सेकेंड, आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया हुआ है रिप्रेशन का। रिप्रेशन नहीं, पहले मैं आपको इसका बताऊंगी मीनिंग। सबमिशन। अगर आप लोग इस कार्ड को बहुत प्यार से देखें तो यहाँ पर मून भी है, यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पर लोटस भी है, डेजी भी है, लीफ भी है, मशरूम्स भी हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसे चीता कह लो चाहे इसे लियोपार्ड कह लो, वो भी है, ठीक है। तो ये पता है क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है 30 या 31 का महीना होता है, तो यहाँ पर 30 की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ठीक है। उस ब्रह्मांडीय एनर्जी को, उस ऊर्जा को समझ के और आगे बढ़ने की कोशिश करो ना बाबा। कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिंदगी बस खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, परेशान रह रहे हो, पेन में रह रहे हो और मेहनत करके और बस सो जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड है ड्युअलिटी, यानी कि आपके अंदर अगेन दैट सेम थिंग, संसार बसा हुआ है, तो अपने अंदर उस ड्यूल एनर्जी को समावेश करके रखो बाबा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, आपको उस चीज़ का एक पॉजिटिव समावेश आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलग थलग और नेगेटिव एनर्जी में महसूस करोगे। इट इज़ रियलिटी, अपमोस्ट रियलिटी, ठीक है। आप ही के अंदर सन की एनर्जी होनी चाहिए, आप ही के अंदर मून की एनर्जी होनी चाहिए, आप वर्सेटाइल होने चाहिए कुल मिला के। एंड देन वी हैव रिप्रेशन। रिप्रेशन का कार्ड जो है कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज पे भी काम करना चाहिए। नाउ the star seed advice for you all. स्टार सीड एडवाइजेज हैं आप लोगों को। इनर एल्कमी। इनर एल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। इनर एल्कमी का मतलब है अंदर का जो आपका ढांचा है ना, वो एक प्रॉपर तरीके से गठित हो। वो चीज़ कब हो पाएगी, एक प्रॉपर अंदर का मैनेजमेंट कब हो पाएगा, जब आप अपनी परेशानियों को, अपनी फियर को प्यार से तोलेंगे, ठीक है। इनसिक्योर होना बंद करेंगे, चीज़ों से घबराना बंद करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, इसमें मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, उस चीज़ पे मैं ध्यान दूँ। नेक्स्ट है गाइडेंस। यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय द मास्टर्स एंड द टीचर्स ऑफ हाईएस्ट रिलिम। तो कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं हो इस जर्नी के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझें और आगे बढ़े। पाइल नंबर 1 पीपल। सो इफ़ यू गाइज पिक दिस ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1, यानी कि अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने की इन तारीखों में से किसी में एक में हुआ था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो, एंड इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलो। एंड अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आ जाइए, इस वीडियो के माध्यम से इस खूबसूरत सी फैमिली का पार्ट बन जाइए बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एंड येस, मैं मूलाधार के ऊपर, यानी कि रूट चक्रा के ऊपर एक बहुत ही गाइडेड वर्कशॉप कर रही हूँ ऑफ 2 days। फर्स्ट डे में हम लोग करने वाले हैं सारा लर्निंग कि कैसे क्या होती हैं चीज़ें, एंड सेकेंड डे में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं गाइडेड मेडिटेशन विच विल हेल्प यू एंड बूस्ट योर एनर्जीज। तो अगर आप लोग चाहते हैं उसके अंदर इनरोल करना, तो आप लोग आज ही मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी। मेल आईडी मैंने आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये पेड है या फिर अनपेड है, तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली इट इज़ पेड सेशन, ठीक है। ये पेड ही है बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग भी आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार आपको और बहुत सारी वाली लाइट, बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स। लव यू ऑल।
हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप लोगों ने इंट्रो अच्छे से समझा है, सुना है, तभी आप इस रीडिंग के अंदर आगे और बढ़े हैं और आप समझ पाए हैं कि किसी भी साल किसी भी महीने की अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है, दैट मीन्स आप लोगों का जो ग्रुप है वो है पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 1, 2, 3, 7, 8, 9, 31, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 को हुआ है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग, पता है आपको, पता ही है हम लोग आज क्या बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करें कि भाई आखिरकार हैं कौन आप। इतनी सारी नाटक नौटंकी परेशानियां चल रही हैं जीवन में, ज़िंदगी के अंदर, बट स्टिल आप हैं कौन। जैसे कि आप मास्टर सोल हैं, ओल्ड सोल हैं, या कोई और अदर एनर्जी है आपकी, या कोई और अदर पहचान है आपकी। रियल पहचान क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप तुरंत से बता दोगे जी मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, और मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मुझे ये पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक लंबी लिस्ट आप उनके हाथ में पकड़ा दोगे। बट ये जो चीज़ आप बताओगे, ये आपके सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट्यूम की एनर्जी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉस्ट्यूम का पहचान है। कॉस्ट्यूम क्या? जो आपका ये शरीर है, मैं इसे कॉस्ट्यूम ही बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि हम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनने के बाद अदाकारियाँ करते हैं और फिर निकल जाते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये तो चलो कॉस्ट्यूम की डिटेल्स हो गई जो आप दे देते हो कि मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे खाती हूँ, मैं ऐसे पीती हूँ, मेरा ये एम्बिशन है, मेरी ये इंस्पिरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट व्हाट अबाउट योर सोल, जो कि इटर्नल है, ना उसे कोई मार सकता है, ना उसे कोई जला सकता है, ना काट सकता है। गीता का एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन्स है ये, कि जो हमारी आत्मा है वो निराकार है, उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस आत्मा की क्या पहचान है, आज उसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। यू आर वेरी लकी इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, बिकॉज ये आप ही के लिए है। तो आज मैंने इस वीडियो को कुछ चरणों में बांटने की कोशिश करी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप कौन हैं और आपका व्यक्तित्व कैसा है, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए कि आपकी एनर्जीज किन लेवल्स पे जा रही हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स हैं? 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स, द 10 ऑफ कप्स एंड द अननोन कार्ड। नाइस। तो कुछ लोगों की एनर्जीज है यहाँ पर एलियन डीएनए, और कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे कुछ डिफरेंट फील हो रही है, तो वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ दैट यू गाइज आर वेरी कंफ्यूज्ड हेड। चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये सही है, वो सही है, इस चीज़ को पिक करूं या उस चीज़ को पिक करूं, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, ये बेहतर रहेगा, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कंफ्यूज्ड हेड का होना कि क्या बेहतरीन चीज़ है मेरे लिए और क्या मेरे लिए बेहतरीन नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट एनर्जी आई एम सीइंग हियर 4 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऑल्दो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी में रहते हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आपके पास बहुत कुछ हो, चाहे आपके पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, श्योरिटी का ना होना हमेशा दिमाग में चलता रहता है। आप अपने लिए तरक्की क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए तरक्की क्रिएट करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स। ठीक है, और ये एक अटमोस्ट क्लियर एनर्जी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई या अपनी तरक्की नहीं देखना चाहते, आप अपने आसपास रहने वाले हर किसी की तरक्की, हर किसी की भलाई देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि सब लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होता ही चला जाए और सब लोग बहुत खुश रहें, आपकी फैमिली को किसी तरीके की कोई कमी ना हो। लेकिन
पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है ना चीज़ों पे से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है एंड आप चीज़ों को पटक के छोड़ के भाग जाते हैं. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. एंड अननोन कार्ड है यहाँ पर जिसकी एनर्जी है एलियन डीएनए, जो मैंने आपको बोला ही था. तो आप कौन है बेसिकली, कौन है आप? कौन है? आप हैं एलियन डीएनए, यानी कि आपका जो अस्तित्व है ना वो पर्टिकुलरली इसी डायमेंशन से नहीं है. आप एक बहुत ही ओल्ड सोल है. आप लोगों की आदतें, अब मैं बताती हूँ आपको कुछ चीज़ें, आपसे वो रेजोनेट होंगी. आपकी जो आदतें ना आपके घर वालों से नहीं मैच करती. आपकी जो उम्र है वो आपकी मेच्योरिटी को कभी भी ठीक तरीके से नहीं शो कर पाती है. आपकी उम्र कम है लेकिन आपकी मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है. आपको ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर अचानक से इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है. आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं एंड आप लोगों के साथ हमेशा एक चीज़ जो सेम पैटर्न में बनी रहती है वो है कि आप हमेशा हर किसी का भला चाहते हैं, ठीक है. आपको बहुत ही ज़्यादा शोशा करने की अच्छी खासी कोई आदत वादत नहीं है. यू गाइज आर वेरी न्यूट्रल, वेरी डाउन टू अर्थ, और हमेशा ये सोचने की कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए क्या भला है मैं वही करूं. आपके घर में अगर किसी को कोई चीज़ खाने की पसंद है ना और आपको भी कोई चीज़ खाने की पसंद है, बट खुदा ना खास्ता आपके पास अगर इतने पैसे नहीं है कि आप दोनों ही चीज़ें घर ले जा सको, तो आप सामने वाले को जो पसंद है ना वो घर ले जाओगे. आप अपने आप को, अपनी इच्छा को और अपनी चीज़ों को मार दोगे. सो यू गाइज आर इन दैट काइंड ऑफ स्वीट एनर्जी. आप लोग इतने ज़्यादा स्वीट हैं, ठीक है. तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग कौन है? यू गाइज आर ओल्ड सोल एंड द एलियन डीएनए, यानी कि आप एक ऐसी सोल है जो कि इस डायमेंशन में बार बार जन्म ले लेके काफ़ी बार आ चुकी है और अब यहाँ से जाने की एनर्जी में है, ठीक है. और मुझे यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी एंड मार्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और मुझे यहाँ पे कृष्ण पक्ष की एनर्जी भी नजर आ रही है. हो सकता है आप लोगों का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, ठीक है. अच्छा, तो आप लोग कौन है? द ओल्ड सोल, वेरी वेरी ओल्ड सोल. एंड द सेकेंड थिंग, द एलियन डीएनए, जो इस धरती पर आई है कुछ हैप्पी मोमेंट्स को रियलाइज करके यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्रिंट्स ले जाने के लिए. आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट. और इनके बीच का डिफरेंस, और ये चीज़ मुझे कैसे पता है? मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैं जब PLR कराती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को महसूस कर पाती हूँ, ठीक है. ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट मी टेल यू, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ ही गई कि आप कौन हैं, है ना. आई होप आपको समझ आ गया है ये चीज़. आप एक ओल्ड सोल है जो इस धरती पर बहुत बार आ चुकी है एंड अपने जितने भी कार्मिक लेसन्स हैं वो कहीं ना कहीं लर्न कर चुकी है, या ऑलमोस्ट करने की तादाद पे है, कगार पे है. नाउ लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है. लेट मी चेक आपका सोल पर्पस, सो दैट आप इस चीज़ को क्लियरली फील कर पाए कि आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Temperance, Knight of Wands, Wheel of Fortune, the Wheel of Fate, Queen of Wands, the World, the Justice, King of Pentacles and the Five of Pentacles. Bottom of the deck 5 of Cups का कार्ड है. अब यही तो बात है ना, अगर इतना ज़्यादा आप लोग डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में रहेंगे तो कैसे अपना इतना बड़ा सोल पर्पस कंप्लीट करेंगे? बता दो सोल पर्पस क्या है. आपका सोल पर्पस मनी से रिलेटेड है. हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है. आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ में जा कर के इम्बैलेंस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो सोल पर्पस है, अब मैं कुछ सोल पर्पसेस बताने वाली हूँ, उसमें से कोई भी 1 या 2 आपका सोल पर्पस हो सकता है. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों का सोल पर्पस है
बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से लोगों को एम्प्लॉय करना, ठीक है, लोगों के जीवन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर विद द एनर्जीज। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं कि आप कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करेंगे मनी फाइनेंस के अंदर लोगों के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को जस्टिस दे पाएंगे, ठीक है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर काबिलियत बहुत है, लेकिन उनके टैलेंट की कभी भी एक वो नहीं की जाती है, क्या बोलते हैं, उनको उनको सराहना नहीं दी जाती है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। आप ऐसे लोगों के लिए, आप ह्यूमंस के लिए एक बड़ा एक बड़ा वेलफेयर क्रिएट करोगे, स्पेशली उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ना ह्यूमंस के लिए खाने पीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, या फिर ऐसे मैंने बहुत सारे लोग भी देखे हैं जयपुर में जो क्या करते हैं, 5 रुपए में भरपेट खाना खिला रहे हैं, या फिर कुछ थोड़े से पैसे में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मुझे यहाँ पर आप लोग ह्यूमंस का वेलफेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को खाना खिला के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग हैं ना, पाई नंबर 2 पीपल, जिन लोगों का 1 2 3 7 8 9 31 13 14 15 19 20 21 25 26 27 का बॉर्न है, आप लोगों का सबसे मेन मकसद है लोगों का वेलफेयर करना, स्पेशली खाने पीने से रिलेटेड एंड उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। आप अपनी ज़िंदगी में ना इतना कुछ बड़ा मनी क्रिएट करेंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से आप जो पैसा क्रिएट करेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर, आप उस पैसे को ना लोगों के वेलफेयर में लगा देंगे, ठीक है। और लोगों का इतना वेलफेयर होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों को शिक्षित करेंगे, आप लोगों को पैसा देंगे, आप लोगों को चीज़ें सिखाएंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की पूरी ज़िंदगी लोगों के वेलफेयर में ही जाएगी। पहले हो सकता है अपने घर वालों की, फिर उसके बाद में आपके आसपास के लोगों की, और फिर और बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ में जस्टिस दिलाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। आपकी जो कीर्ति है ना, वो इस प्रेजेंट लाइफ में ही नहीं, आगे आने वाली बहुत सारे लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आप बहुत सारे अच्छे कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, पाई नंबर 2 पीपल, ठीक है, बहुत सारे अच्छे कर्मास क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोग इस धरती पर क्यों आए हो? ओल्ड सोल हो, परेशानियां आपको इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि आपके सारे कार्मिक जितने भी लेसन्स है ना, वो सब खत्म करके आगे बढ़ा देना चाहते हैं, ठीक है, डिवाइन। और आपको बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट दिया गया है, वो है लोगों का कल्याण करना, जिसको करने के लिए पहले आपको अपना और अपने परिवार का करना पड़ेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड नंबर 1, द सन एंड अबंडेंस, यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर इतना पैसा कमाओगे ना गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप उससे सिर्फ अपना ही नहीं, लोगों का भी कल्याण करोगे। सेकंड है रिग्रेट के कार्ड। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको गिल्ट है, या ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ वैसा होना चाहिए था, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके का रिग्रेट रखने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज जितने भी कार्मिक लेसन है ना, वो कहीं ना कहीं कट रहे हैं आपके, ठीक है। स्पेशली 9-7 जिनका भी मूलांक होता है ना गाइस, आप लोगों का वैसे भी लास्ट बर्थ होता है, ठीक है, धरती के ऊपर। तो भगवान स्पेशली 9 और 7 वालों को इतना परेशानी देते हैं, इतने दुख तकलीफ देते हैं ना, कि वो भाई उन सब चीज़ों से निकल जाए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल मैसेज। तो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल मैसेज है कि भाई भगवान जी जो है ना, हमेशा आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। एंड देयर इज़ अ कार्मिक मैसेज कि आपकी लाइफ में अगर किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, तो कहीं ना कहीं वो आपके कार्मिक रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। सो लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए एडवाइजेज है असेंशन, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। कि आपकी जो सोल है ना, ये वीडियो तो चलो आपको अब मिली है, लेकिन आपकी सोल बहुत टाइम से असेंशन की तरफ जाने की तैयारी में है, बहुत कुछ अच्छा स्पिरिचुअल क्रिएट करने की तैयारी में। नेक्स्ट, ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ।
यानी कि अपनी लाइट को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, पावर में और ट्रुथ में आगे बढ़ो, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर एलियन डीएनए, द ओल्ड सोल, एंड यू आर हियर टू वेलफेयर द पीपल्स लाइफ, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, या फिर उनका जन्म अगर इनमें से किसी एक डेट को हुआ है, तो उनसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तुरंत से। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे अपनी राय बताना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इन द सेकेंड वर्कशॉप ऑफ मूलाधार चक्र, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस और कुछ वीडियोस में भी बताया है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 8th of March, क्योंकि 9 और 10 तारीख को हम ये 2 डे का प्रोग्राम करने वाले हैं। 9 को हम सीखने वाले चीज़ों के बारे में, एंड 10 को जो है हम लोग करने वाले हैं क्या, एक बहुत ही पॉजिटिव गाइडेड मेडिटेशन। सो गाइज यू ऑल आर वेलकम इन दैट। आप लोग आ सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाय मेल मी ऑन माई मेल ID। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।